स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम श्लोक नंबर 15 और 16 दोनों को एक साथ समझेंगे, क्योंकि दोनों ही बड़े ही छोटे छोटे श्लोक हैं, कनेक्टिंग श्लोक्स हैं। तो इसलिए हम इन दोनों को जल्दी से समझेंगे और इनका अर्थ भी समझेंगे। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जोर से शंख बजाते हैं। अब आगे के जो श्लोक हैं इसमें हम उन शंखों के बारे में या जो घटनाक्रम है शंख बजाने का उसके बारे में समझेंगे कि किस किस ने कौन कौन सा और कैसे कैसे शंख बजाए। तो देखते हैं इस श्लोक को। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम धम्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। तो अब इन पदों का पहले अर्थ समझ लेते हैं, बड़ा ही सरल है। पांचजन्यम ये नाम है शंख का, ऋषिकेशो मतलब भगवान श्री कृष्ण, देवदत्तम ये शंख का नाम है और धनंजय यहाँ पर अर्जुन को कहा गया है। पौंड्रम, पौंड्रम भी यहाँ पर शंख का नाम है, धम्मो मतलब बजाया, महाशंखम महाशंख, भीमकर्मा यहाँ पर भीमसेन को कहा गया है और वृकोदर भी भीम को ही कहा गया है। तो अब इनकी थोड़ी डिटेल में व्याख्या समझते हैं। तो सबसे पहले जो हम पद को देखते हैं, पांचजन्यम ऋषिकेशः। तो भगवान श्री कृष्ण जो सबके मन की बात को जानते हैं, जिन्हें अंतर्यामी कहा जाता है, वो खड़े होकर पांचजन्य नामक के शंख को बजाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक दैत्य को मारा था और उसको मारने के बाद उन्होंने उसी से इस शंख को प्राप्त किया था, इसलिए इस शंख का नाम भी जो पांचजन्य है उसी दैत्य के नाम पे पड़ गया था। देवदत्तम धनंजय, धनंजय मतलब अर्जुन। जब राजसूय यज्ञ हुआ था तब अर्जुन को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ था, क्योंकि तब अर्जुन ने बहुत सारे राजाओं को जीत लिया था। उस समय राजा इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नाम का शंख प्रदान किया था। ये जो शंख था ये इतना दिव्य था कि इसकी जो ध्वनि थी वो इतने जोर से होती थी कि जब भी इसको बजाते थे तो सेना कांपने लगती थी, शत्रु पक्ष पहले ही डर जाता था। इतनी दिव्यता इस शंख की थी और इस शंख को अर्जुन ने बड़े ही जोर से बजाया। अगली लाइन है हमारी, पौंड्रम धम्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। भीमसेन ने बहुत सारे असुरों को मारा था, जैसे बकासुर, जटासुर, जरासंध, कीचक जैसे राक्षसों को, तो जिससे उनका नाम भीमकर्मा पड़ गया। दूसरी बड़ी बात कि भीमसेन के उदर में यानी कि उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय एक और अग्नि थी जिसका नाम था वृक अग्नि, तो जिसकी वजह से उनका नाम वृकोदर पड़ गया था। ये अग्नि ऐसी खास अग्नि थी जिससे कि भीमसेन कितना भी भोजन कर लेते थे वो उनको पच जाता था। भीमसेन को वरदान प्राप्त था, उनको हजारों हाथियों का बल प्राप्त था, इसी कारण उनको जोरों से भूख भी लगती थी और उसका कारण यही था कि उनके उदर में वृक नाम की अग्नि थी और यही उनकी ताकत का कारण भी था। तो भीमसेन जोर से इस महाशंख को, जिसका नाम था पौंड्र, उसको बजाते हैं। इसके बाद है हमारा श्लोक नंबर 16। ये बहुत ही सरल और बहुत ही छोटा सा श्लोक है, तो हम जल्दी से इसको इसी वीडियो में कवर करते हैं। तो जल्दी से हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। तो हम इसका अर्थ भी देख लेंगे और इसका मतलब भी साथ साथ ही समझ लेंगे। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर हो, तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने, जिन्हें राजा कहा गया है, उन्होंने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। ठीक है। उसके बाद नकुल मतलब नकुल ने और सहदेव ने सुघोषमणि और पुष्पक नाम का शंख बजाया। तो ये इसका सरल सा मतलब है कि उन्होंने किस किस नाम के शंख बजाए। यहाँ एक और छोटी सी डिटेल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस श्लोक में जो धर्मराज है, युधिष्ठिर है, उनको राजा क्यों कहा गया, क्योंकि अभी वर्तमान समय में वो राजा नहीं है। तो इसका ये उत्तर है कि जब वनवास हुआ था पांडवों को, तो वनवास पूरा हो जाने के बाद और अज्ञातवास भी काट लेने के बाद जो धर्मराज थे, जो युधिष्ठिर थे, राज्य उन्हीं का ही था, लेकिन दुर्योधन उनको कुछ देता नहीं है, उनको उनके अधिकार से वंचित कर देता है। तो इसलिए भी उनको राजा कहा गया है, क्योंकि वो वास्तविक रूप से राजा थे, उनको अधिकार नहीं दिया गया, उसी के लिए युद्ध हो रहा था, लेकिन एक तरह से राजा थे। और दूसरा संकेत ये हो सकता है कि युद्ध के बाद भी वे ही धर्मराज बनने वाले हैं, युधिष्ठिर ही राजा बनने वाले हैं, इसलिए भी उनको यहाँ पे राजा की संज्ञा दी गई है। तो ये थे हमारे दो श्लोक, जिसमें हमने समझा कि भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने, भीम ने, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर ने, इन सब पांडवों ने किस किस तरह के शंख बजाए। उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक समझ में आ गए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। तो अब हम आगे के जो 2 श्लोक है उसमें हम देखेंगे, समझेंगे कि बाकी जो महारथी हैं पांडवों में,
उन्होंने किस किस तरह के शंख बजाए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ।